क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग आज मार्केट में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है इन स्पेसिफिकली इन आईटी इंडस्ट्री वो है क्लाउड। क्लाउड नॉलेज आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए किसी भी जॉब फील्ड में सर्च करने के लिए क्लाउड नॉलेज इन टुडेज वर्ल्ड इज मैंडेटरी। सो उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द क्लाउड इज, व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड, व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ अ क्लाउड, who are cloud providers, or so on. So let's move on to start with what is cloud. एक सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो क्लाउड इज ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग। ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि क्लाउड हमें आपकी डिमांड के हिसाब से एज अ यूजर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो डिमांड है स्पेसिफिकली फॉर द आईटी रिसोर्सेज। ओके, आईटी रिसोर्सेज क्या है वी कैन डिस्कस ऑन नेक्स्ट पॉइंट। तो ऑन डिमांड आपकी डिमांड के हिसाब से आपको जो आईटी रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करती है पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल के अंदर। यानी आप जितना रिसोर्स, जितने टाइम के लिए रिसोर्स यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है, और जो रिसोर्सेस की आपको जरूरत है वही रिसोर्स के लिए आपको पे करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आईटी रिसोर्सेस हम नेक्स्ट ऑन में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज द आईटी रिसोर्स। आईटी रिसोर्स से पहले मैं आपको एक रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है ये अंडरस्टैंड कीजिए। रिसोर्सेस मतलब आइटम्स, सामान। तो क्लाउड आपको रेंट पर सामान देता है बाय नॉट बाइंग टू परचेस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। प्रीवियसली अगर आपको किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करना था, आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था वेबसाइट के लिए या अपने एप्लीकेशंस के लिए, तो आपको आपका डेटा सेंटर बनाना पड़ता था। देन आपको उसके अंदर सर्वर इंस्टॉल्स करना पड़ते थे, स्टोरेज, नेटवर्क, डिवाइसेस, सिक्योरिटी, ऑल मैनेजमेंट आपको सेल्फ करना पड़ता था। ऑल आईटी रिसोर्सेज आपको बाय करना पड़ते थे, उनको इंस्टॉल करना पड़ता था। इट विल टेक लॉन्ग टाइम। इसी को क्लाउड ने बताया कि मैं आपको ये सब चीजें रेंट पर दूंगा और स्पेसिफिक फील्ड विथ इन अ वन क्लिक आपको अवेलेबल होगी। ओके, सो नाउ वी आर अंडरस्टैंड आईटी रिसोर्सेस क्या है। तो आईटी रिसोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। हार्डवेयर रिसोर्सेस में स्पेसिफिकली आएंगे सर्वर्स, मतलब जो भी आप डेटा सेंटर्स के अंदर सर्वर यूज कर रहे हैं, आप वेब सर्वर्स यूज कर सकते हैं, डेटाबेस सर्वर्स यूज कर सकते हैं, या फाइल सर्वर्स यूज कर सकते हैं। स्टोरेज में आप एसएसडी में स्टोरेज जो हमारे नॉर्मली हार्ड डिस्क होते हैं, उसमें एसएसडी या सैन या NAS नेटवर्क यूज कर सकते हैं। Networking devices, routers for the connecting from the one location to another location, switches, models और firewalls हम ऐड कर सकते हैं, and और computers और desktop, laptop और workstation। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज, मैक और लिनक्स, व्हाटएवर यू आर यूजिंग। एंटरप्राइज एप्लीकेशन लाइक ईआरपी, सीआरएम, जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को उनके बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, those all are come in the enterprise applications. Then the development tools, EDE, databases, virtualization tool like VMware, Hyper, and VirtualBox, cybersecurity softwares like antiviruses, and so on. इन योर ओन, जब आप अपना ओन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, इफ यू आर क्रिएटिंग योर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, तब ये सारे रिसोर्सेस आपको परचेज करना पड़ते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, देन यू हैव टू स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। और अगर वो रिसोर्सेस आगे जाके मान लो कि आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है 50 GB का, और नेक्स्ट 1 मंथ आपको 1000 GB का रिसोर्स लग रहा है, और आपके पास उतना रिसोर्सेस करने के लिए जगह नहीं है आपके डेटा सेंटर में, देन यू हैव टू ऐड मोर डेटा सेंटर्स। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्लाउड ओवरकम करता है। वो कैसे? क्लाउड हैव देयर ओन डेटा सेंटर्स, और वो उन डेटा सेंटर्स में उन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का मेंटेन कर रखा है। उन्होंने मल्टीपल सर्वर्स बना रखे हैं, मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन बना रखे हैं, मल्टीपल विंडोज इंस्टॉल कर रखा है, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में दे कैन सेल द प्रोडक्ट। सो
आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ऑन वन क्लिक ऑन योर डिमांड यू कैन बाय और अ सिंपल से रेंट दैट आईटी रिसोर्सेज और उस स्पेसिफिक रिसोर्स का ही आपको पे करना है जिसको हम कहते हैं पे एज इन यू प्राइसिंग. So I hope this concept you understand. So let's we go on a next topic. So the next topic is key component. तो क्या key component को cloud देता है? The most important key component that cloud is providing is on demand self service. On demand self service के अंदर वही कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसे आप सेल्फ ओन करते हो विद इन वन क्लिक और विद इन वन within a minimum time period. Second key component that cloud provide us that is broad network access. क्लाउड का नेटवर्क काफी ब्रॉड है. इट्स हैव मल्टीपल लोकेशन और किसी भी लोकेशन से आप आपके क्लाउड अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हो बाय एनी डिवाइसेस लाइक योर लैपटॉप, लाइक योर मोबाइल, लाइक योर डेस्कटॉप और टैब. एनी एप्लीकेशन से किसी भी अवेलेबिलिटी जोन से क्लाउड को आप एक्सेस कर सकते हो बाय द ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. रैपिड इलास्टिसिटी. डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको 105 आज आपके पास 50 GB की हार्ड डिस्क है और रैपिडली आपको विद इन 1 मंथ 1000 GB की हार्ड डिस्क चाहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर योर ओन डेटा सेंटर. बट cloud provide you this facility to increase and decrease your resources on just one click. And most important key factor that provide is major services. आप अपने सर्विसेज को मॉनिटर कर सकते हो. जो रिसोर्सेस आपको यूजफुल है उनको रख सकते हो, जो यूजफुल नहीं है उनको रिमूव कर सकते हो, अपनी कॉस्टिंग मैनेज कर सकते हो. तो दैट आल्सो द मेजर एंड मोस्ट इफेक्टिव key component of cloud computing. Let's move on to the next topic. Okay. So cloud are providing their services in three ways. That is, first one is infrastructure as a service, second one is platform as a service, and third one is software as a service. तो ऑन प्रेमिसेस क्या है ना? फर्स्ट वाला जो दिख रहा है तो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंड. On premises means previous the cloud, all the data bases and applications are stored in और data center. So उसे कहते थे on premises, मतलब आपके own infrastructure में जब आप रखते थे. तो जब आप on premises में अपने application को run कर सकते थे या organization अपने databases and all services को run करती थी, that time that organization manage all the below things like their application, data, middleware, virtualization, server, storage, network, all have to manage by the organization. So cloud आपको बोलता है कि मैं आपको ये जो आप सब मैनेज कर रहे हो इसको आप मल्टीपल पैटर्न में डिवाइड कर सकते हो. आप एक काम करो, आप अपना एप्लीकेशन, अपना डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर खुद के पास रखो. वी ओनली प्रोवाइड योर और इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपको वर्चुअलाइजेशन, सर्वर और स्टोरेज नेटवर्क का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दैट कैन बी मैनेज बाय द क्लाउड. आप बोलते हो तो ठीक है. ओके. So that is the infrastructure as a service. Cloud only provide you the infrastructure. Then another one is a platform as a service. प्लेटफॉर्म में आप उनका कंप्लीट प्लेटफॉर्म ले रहे हो और सिर्फ आपका एप्लीकेशन और डेटा आप अपने पास से लेकर जाते हो जो कि ऑर्गेनाइज बाय योर ओन ऑर्गेनाइजेशन. सो यू कैन टेकिंग देयर प्लेटफॉर्म एंड यूजिंग योर ओन एप्लीकेशन. Now the software as a services mean you can contact to the cloud or you can buy the cloud from their application. From you can store the data on a cloud or you can you can use their runtime, their middleware, their own operating system. Definitely you can decide as per your requirement. So that is the three services that cloud provide you and your decision will be go ahead कि आपको किस में जाना है और that will be decided by the your deployment model और आपके requirement के हिसाब से आप उसे deploy कर सकते हो. So deployment model में cloud आपको सबसे पहले public cloud deployment model provide करता है जिसमें आप low costing में public network के अंदर अपने application को run कर सकते हो. इसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस यू कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर क्लाउड प्रोवाइडर कि जो क्लाउड की सर्विसेज है उसी पर आप अपने जो क्लाउड का सिक्योरिटी है
उसी पर आप अपना सर्विस को रन करोगे। देन अनदर वन इज अ पब्लिक प्राइवेट क्लाउड। Private cloud is a completely created for a single organization. You can you can organize your dedicated location on a cloud, and you can store your or application there, and you can manage your own security. So ये major difference है public and cloud में और public private cloud में. Definitely private is more expensive. But if you have an option कि आपके कुछ application are not that much of security required, but कुछ application आपको ज़्यादा security चाहिए, like आपको आपका database more security location पे चाहिए, but आपका application public network पर भी चल जाए तो चलेगा. So you can use a hybrid model for that, and it's be a combination of public and a private cloud. रिसेंट टाइम में मल्टी क्लाउड ऑप्शन अल्सो अवेलेबल, कि आप मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर के ऊपर अपना डेटा रख सकते हो. वन क्लाउड प्रोवाइडर के पास योर डेटाबेस एंड वन क्लाउड प्रोवाइडर के पास फॉर योर application. So multi-cloud is another and a new and a best option that recent time is available. Now, who is the top cloud providers? The top cloud provider first is Amazon Web Services, जो from the beginning to still now is a market leader. और उसके बाद आता है Azure, then Google Cloud Services, IBM, and remaining 50% में आप other cloud service providers को ऐड कर सकते हो, like Oracle, Alibaba, and so on. Cloud product on a market, thousands of cloud products are available, and those all cloud product provided by the different cloud providers. जैसे AWS आपको EC2, S3 और लैम्बडा बोलकर इंस्टेंसेस, स्टोरेज, नेटवर्क डिवाइसेस, डेटाबेसेस देता है. तो Azure आपके Azure फंक्शनलिटी और ब्लॉब स्टोरेज कर कर अपनी फंक्शनलिटीज शेयर करता है. तो गूगल क्लाउड बिग क्यूरी और ऐप इंजन के थ्रू करता है. बट we have requirement as per the requirement we have hundred of or thousands of application are available on various cloud provider. अच्छा, benefits of cloud computing क्या है? It's of cost efficiency is the best benefit of cloud computing. Then it's flexibility. Disaster recovery, yes, the disaster recovery a major impactful and important benefit of cloud computing. Cloud computing store your uh, data, your application within a minimum three locations. So अगर एक जगह डिजास्टर हो भी जाए तो आपका डेटा दो लोकेशन पर स्टोर होता है. So that is most advantage of a cloud computing, and global accessibility that we can access from anywhere. जैसे बेनिफिट्स है वैसे कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइक सिक्योरिटी. डेफिनेटली आप completely depend on a cloud provider security. If you are using the public cloud, definitely private में आप उसे ओवरकम कर सकते हो. Then downtime, cloud service cloud providers have a downtime set. So downtime is also a very big limitations of cloud computing. Dependency, yes, you are completely depend for cloud providers for your dependency. Like if you take infrastructure from the cloud, तो आप उनके infrastructure पे dependent हो गए. आप अगर उनका platform ले रहे तो आप उनके platform पे dependent हो गए. और आप अगर completely software as a service ले रहे हो तो आप completely ही उन पर depend हो गए. So definitely your dependency depend on a cloud. That definitely a limitation of cloud computing. And the cost. Cost is limitation not on a sub all manners. For the sub manner, if you have a big infrastructure, अगर आपका बड़ा infrastructure है तो in that time it's expensive than setting your own data center. So these are the four limitations of cloud computing. Now the future aspect. The first and the most increasing future aspect of cloud computing, that is edge computing. Edge computing are, in a simple word, we can say adding multiple data centers in a multiple location to increase the speed of accessibility of availability zone.
Okay, we can understand these topics in coming chapters. Then AI and ML. Okay, these all options are not only the future, it's currently already implementation is going on and it's improving further. Like artificial intelligence and machine learning आज भी available है and its technology are more increasing in the cloud computing. Sustainability is another big option, big future aspect of cloud computing and hybrid and multi-cloud. That is multi-cloud also currently available and it's increasing more options in futures. So that is the basic concept of cloud computing, and any further we are going to understand AWS cloud computing in future lectures. I hope like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.